नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा होगा। क्या YouTube असल में हमें बेवकूफ बना रहा है? और ये बात तो हम सब खुद को बोलते हैं, है ना? कि अरे यूट्यूब पर टाइम वेस्ट थोड़ी हो रहा है, कुछ सीखा जा रहा है, कुछ प्रोडक्टिव काम हो रहा है। मतलब ये अपनी आदत को सही ठहराने का एक बहुत ही कॉमन तरीका बन गया है। पर अगर ईमानदारी से सोचें तो क्या ये सच है? असलियत तो ये है कि YouTube पर बिताया गया हमारा ज्यादातर समय ना तो हमें एंटरटेन करता है और ना ही कुछ सिखाता है। आज हम इसी सच का सामना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, प्रोडक्टिविटी का मिथक। आखिर ये सारा समय जा कहाँ रहा है? इस चीज को समझने के लिए एक टर्म है फिलर कंटेंट। ये वो कंटेंट है जो न तो मजेदार होता है और न ही किसी काम का। इसका बस एक ही काम है, हमारे समय को खा जाना। ये वो फीलिंग है जब एक वीडियो खत्म होता है, फिर दूसरा शुरू हो जाता है और हमें एहसास भी नहीं होता कि घंटे कहाँ चले गए। बाद में न कुछ याद रहता है, न कोई फायदा मिलता है, बस समय गायब हो जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, YouTube का फिलर कंटेंट जाल। देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। अच्छा, तो ये सब जानकर शायद मन में पहला सवाल यही आता होगा कि क्या इसका सीधा साधा हल ये है कि YouTube को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, YouTube पर बहुत सारा काम का सामान भी है। टाई बांधने से लेकर कोई नई स्किल सीखने तक सच में सब कुछ मिल जाता है। तो असल प्रॉब्लम प्लेटफॉर्म की नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे इस्तेमाल करने के तरीके में। YouTube का जो सबसे बड़ा जाल है ना, वो है उसका सजेस्टेड वीडियोस वाला एल्गोरिदम। चाहे वो होम पेज पर हो, साइड बार में हो या फिर वो शॉर्ट्स फीड हो, इन्हें डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि हम बस एक के बाद एक वीडियो देखते ही चले जाएं। और सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? एल्गोरिदम जो वीडियो हमें दिखाता है ना, उसमें से 90% कंटेंट हमारे किसी काम का नहीं होता। मतलब पूरी तरह से बेकार। तो इसका हल क्या है? चलिए बात करते हैं तीसरे हिस्से की। पहला कदम, जागरूकता। ये बहुत ही सिंपल है। जब भी कोई सजेस्टेड वीडियो सामने आए तो बस 1 सेकंड के लिए रुककर खुद से पूछना है, क्या ये वीडियो मेरे किसी काम का है? और अगर जवाब नहीं है तो उसे जानबूझकर स्किप कर देना है। वो पल जब अंदर से आवाज आती है कि ये मेरे लिए बेकार है और उस वीडियो पर क्लिक नहीं होता, बस वही असली कंट्रोल है। यकीन मानिए, ये एक बहुत पावरफुल एहसास है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, स्मार्ट टूल्स बैन नहीं। इसका हल सख्त पाबंदियों में नहीं बल्कि स्मार्ट तरीकों में है। देखिए, कई लोग बहुत एक्सट्रीम तरीके अपनाते हैं, जैसे ऐप ही डिलीट कर दिया या कोई भारी भरकम ब्लॉकर लगा लिया। लेकिन ये ज्यादातर काम नहीं करता। 2 दिन बाद सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाता है। स्मार्ट अप्रोच है जागरूकता और सही टूल्स का इस्तेमाल, जिससे लंबे समय तक कंट्रोल बना रहे। जैसे कि डेस्कटॉप के लिए अनट्रैप फॉर YouTube आता है, जो शॉर्ट्स और फालतू सुझावों को गायब कर देता है। या फिर मोबाइल के लिए स्क्रीन ज़ेन है, जो फीड को ही छिपा देता है। ये टूल्स हमें उस डिज़ाइन के जाल से बचाते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, प्लेटफॉर्म के हाथ में नहीं। हम तय करते हैं कि क्या देखना है और कब देखना है। और अब आते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, अपने समय का पुनर्निवेश। चलिए, समय तो बचा लिया, पर अब सवाल ये है कि उस बचे हुए समय का करें क्या? सिर्फ YouTube का टाइम कम कर देना काफ़ी नहीं है। अगर उस खाली समय को किसी अच्छी चीज़ से नहीं भरा गया तो वापस उसी जाल में फंसने का पूरा चांस रहता है। इसलिए उस समय को किसी मतलब की एक्टिविटी से बदलना बहुत ज़रूरी है। उस समय में कोई किताब पढ़ी जा सकती है, थोड़ी एक्सरसाइज हो सकती है, बाहर टहलने जा सकते हैं, कोई नई स्किल सीखी जा सकती है, या शायद खुद अपना कुछ बनाना शुरू किया जा सकता है। और आखिर में बस एक बात याद रखने की है, YouTube ना तो पूरी तरह से अच्छा है और ना ही बुरा। ये बस एक टूल है और हमारी जिंदगी इस बात से बनती है कि हम अपना सबसे कीमती रिसोर्स यानी अपना समय कहाँ लगाते हैं।